एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। बहुत सारे स्टूडेंट जो है 2021-22 के पीएनएसटी के एग्जामिनेशन को लेकर के काफ़ी टेंसिटिव मैसेज मेरे कमेंट सेक्शन में कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं 2021-22 के लिए जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या उनकी प्लानिंग 2021-22 को लेकर के पूरी तरह से पीएनएसटी पर फोकस है, तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि अगर जो भी स्टूडेंट पीएनएसटी 2021-22 के लिए एकदम कम्प्लीटली एकदम फोकस अप्रोच से स्टडी करना चाहते हैं तो वो कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी जिसके सहायता से आप इजीली पीएनएसटी 2021-22 को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मैं आपको सबसे पहली चीज़ बता दूं, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है जो पीएनएसटी को लेकर के फोकस हैं और जो स्टूडेंट इस साल 12th में बोर्ड एग्जामिनेशन को प्रमोट करने के बाद पीएनएसटी को एक एग्जामिनेशन के तौर पर, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के तौर पर अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, पीएनएसटी 2021-22 एग्ज़ाम कब होता है, एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, कोविड की वजह से इस एग्जामिनेशन का पूरी तरह से शेड्यूल बिगड़ चुका है, इसलिए अब ये पहले जैसा इसका सेशन होता था वो पूरी तरह से बदल चुका है। इसलिए आपको इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए पहले से बिना नोटिफिकेशन के लिए तैयार रहना चाहिए कि नोटिफिकेशन इतने समय आएगा, या भूल जाइए, क्योंकि पिछले 2 सालों से इस एग्जामिनेशन का पूरी तरह से शेड्यूल बिगड़ चुका है। पहले एग्जामिनेशन जून में कंडक्ट होता था, लेकिन कोविड की वजह से इसका पूरा सेशन बिगड़ चुका है और इसके सेशन को मेंटेन होने में लगभग 2 साल और लग सकते हैं। ठीक है भी। और हो सकता है कि ये एग्जामिनेशन 2021-22 में पीएनएसटी के थ्रू हो, मतलब जो एमपी गवर्नमेंट के थ्रू हो, उसके बाद हो सकता है ये नीट के थ्रू भी कंडक्ट हो सकता है। इसके बारे में अभी कोई भी जल्दबाजी में कुछ बोला नहीं जा सकता। लेकिन अगर पीएनएसटी की एग्जामिनेशन होती है 2021-22 में, तो वो किस प्रकार से आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि हमको इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए टाइम टेबल बनाकर स्टडी करना चाहिए। आप सेल्फ स्टडी करिए, कोचिंग करिए, या किसी के गाइडलाइंस में आप कोचिंग करिए, ऑनलाइन करिए, ऑफलाइन करिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, टाइम टेबल सबसे ज़रूरी चीज़ है और मिनिमम 5 सब्जेक्ट है तो 5 घंटे का आपका सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल होना चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा दूसरा, कोचिंग। ये कोचिंग जो है ऑप्शनल है, आप चाहे तो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ठीक है, जो सब्जेक्ट आपके वीक है उसके लिए अगर आप कहीं से हेल्प ले रहे हैं, जैसे कि हम फिजिक्स के लिए, जो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा पीएनएसटी में टफ आता है, लेकिन कोचिंग की फ़ीस बहुत ज़्यादा होने की वजह से स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हम 399 का ऑलरेडी कोर्स चला रहे हैं लाइव क्लासेस के साथ में। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी जो टोटल डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोचिंग लेना या कोचिंग नहीं लेना ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको अपने सब्जेक्ट की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के ऊपर ये डिसीजन लेना है। जैसा आपका इसमें डिसीजन होगा, ये इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। ठीक है, तो मैं ये नहीं मानता कि कोचिंग जरूरी है। आपका सेल्फ स्टडी का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर अप्रोच होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास में स्टडी मटेरियल होना चाहिए। स्टडी मटेरियल में आप चाहें तो अपनी जो बोर्ड की जो बुक्स होती हैं, बोर्ड की जो 11th-12th की जो बुक होती है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप ये कह रहे हैं कि मार्केट से अगर कोई बुक अगर परचेस करके पीएनएसटी निकालना चाह रहे हो, तो मेरा ऐसा मानने की ज़रूरत नहीं है। आप 11th और 12th की जो बेसिक बुक्स होती है, साथ में आप एनसीईआरटी की बुक रख सकते हैं। या अगर मान लीजिए किसी भी बोर्ड से अगर आप बिलोंग करते हैं, सीबीएसई बोर्ड या फिर एमपी बोर्ड से भी अगर बिलोंग करते हैं, तो एमपी बोर्ड की भी जो बुक्स है वो भी आजकल सीबीएसई पैटर्न पर आ चुकी है, तो कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा बुक परचेस करने के लिए। बेसिक नॉलेज के लिए अपनी बोर्ड की बुक उठा सकते हैं, साथ में एनसीईआरटी की हेल्प आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मटीरियल के बारे में मैंने बता दिया। इसके अलावा आपको ओल्ड ईयर पेपर के बारे में पता होना चाहिए। ओल्ड ईयर पेपर का आपके पास में कलेक्शन होना चाहिए। ओल्ड ईयर पेपर में एक सेंट्रल पब्लिकेशन की बुक आती है जिसमें बहुत अच्छा कलेक्शन दिया है। हालांकि उसके सॉल्यूशन में थोड़ा बहुत आपको थोड़ा समझ में ना आए, एक अलग इश्यू हो सकता है, लेकिन 2007 से लेकर 2020 तक के सारे पेपर का कलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से दिया है। तो सेंट्रल पब्लिकेशन का एक पब्लिकेशन से आप ओल्ड ईयर का पेपर आप कलेक्ट कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल भी है। और लेटेस्ट जो है उसमें हर साल लेटेस्ट अपडेट होकर के आता है। तो 2021 में जो 20 का पेपर कंडक्ट हुआ है, अगर वो अपडेट होकर के नहीं आया तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कट ऑफ, कम से कम आपको हर साल का कट ऑफ के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जिस प्रकार से एग्जामिनेशन का लेवल चेंज हुआ है, तो 90 मार्क्स आप लेकर के चलिए। जनरल कैटेगरी जो स्टूडेंट है 90 मार्क्स, और लेकिन 90 मार्क्स ही लेकर के चलिए, चाहे किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट है, उसमें अगर मान लीजिए 2, 4, 5, 10 नंबर अगर कम हो गए तो आपको आपकी कैटेगरी में बेनिफिट हो सकता है। 90 मार्क्स आपको एक ऑन एन एवरेज कट ऑफ लेकर के चलना चाहिए, तभी जा करके फ्यूचर में सिलेक्शन होने के चांसेस है, क्योंकि भीड़ इसमें बढ़ने वाली बहुत तेज़ी से। देन उसके अलावा कट ऑफ मैंने आपको बता दी, कम से कम अपनी कैटेगरी का भी कट ऑफ पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा
स्टडी अप्रोच, देखिए स्टडी अप्रोच में हर सब्जेक्ट की पढ़ने की स्टडी अलग अलग होती है। केमिस्ट्री का अलग है, फिजिक्स का अलग है, बॉटनी, जूलॉजी का और इंग्लिश, सबका अलग अलग है। तो आपको अपनी स्टडी अप्रोच बनाना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल करना है, कौन से सब्जेक्ट में डेटा याद करना है, और कौन से सब्जेक्ट में आपको ग्राफ से पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट में डायग्राम से पढ़ना है। जैसे बॉटनी, जूलॉजी को आपको डायग्राम से पढ़ना है, और इंग्लिश में आपको एग्जाम्पल से पढ़ना है, और केमिस्ट्री में तो 3 प्रकार के लेवल है, इसलिए वहाँ पर पीरियोडिक टेबल, केमिकल रिएक्शन और कैलकुलेशन। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस, इनऑर्गेनिक में आपको पीरियोडिक टेबल, और आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री उसमें कैलकुलेशन और थ्योरी, और फिजिक्स में थ्योरी, न्यूमेरिकल, ग्राफ और कैलकुलेशन। ये हर सब्जेक्ट का मैंने आपको जल्दी से बता दिया, ठीक है। तो अप्रोच भी पता होना चाहिए कि आप पढ़ कैसे रहे। अगर आपने अप्रोच मिस कर दी और एक कॉमन अप्रोच से पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन इस एग्जामिनेशन में नहीं हो सकता, काफ़ी टफ एग्जामिनेशन हो चुका है। उसके बाद टेस्ट, हर एग्जाम को क्लियर करने के लिए टेस्ट जरूर लगाने चाहिए। एटलीस्ट वीक में एक टेस्ट जरूर होना चाहिए, भले कम क्वेश्चंस के लगाइए लेकिन टेस्ट कंपलसरी है, ठीक है। इसके अलावा स्पीड, जब आप टेस्ट लगाए तो उसमें स्पीड, मतलब ये नहीं कि आप टेस्ट लगा रहे हैं, आपका 30 क्वेश्चन के लिए आप 60 मिनट का समय ले रहे हैं। आपको पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में 120 मिनट होते हैं और क्वेश्चन आपके पास में 150 होते हैं, मतलब ऑन एन एवरेज हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास केवल 45 सेकंड का समय होता है। तो आप जब भी टेस्ट लगाए तो टाइमर टेस्ट लगाएंगे। टाइमर टेस्ट का मतलब ये होता है कि टाइमिंग के साथ में आपको टेस्ट लगाना है, केवल टेस्ट नहीं लगाना है, स्पीड भी चेक करना है, ठीक है। और इसके अलावा अपने स्कोर को चेक करना है, और हमारा स्कोर हमेशा इंक्रीमेंटल ऑर्डर में आना चाहिए। टेस्ट लगाने के बाद 4 टेस्ट अगर एक महीने में अगर हम लगा रहे हैं तो चारों टेस्ट के नंबर में, अगर मान लीजिए नंबर अगर कम भी हो रहे हैं तो वो ज़्यादा कम नहीं होने चाहिए, लेकिन इंक्रीमेंट ऑर्डर में होना चाहिए, हमेशा ये आपको ख्याल रखना है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये सारे कॉन्सेप्ट और ये सारे के सारे जो मैंने आपको स्टेप्स बताए, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो 2021-22 का जो एग्जामिनेशन है आप क्लियर करने के लिए सेल्फ स्टडी विदाउट एनी कोचिंग, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में पैसा बिना खर्च के आप एग्जामिनेशन निकाल सकते हैं। तो इसमें 2 प्रकार की पोस्ट होती है, गवर्नमेंट और ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस को हम कहते हैं मेडिकल कॉलेजेस। तो इस बार 810 सीट आपकी ऑटोनॉमस में और गवर्नमेंट में आपकी 540 सीट, जिसकी काउंसलिंग रुकी हुई है। जब कभी भी काउंसलिंग होगी और नया सीट का अपडेट आएगा तो इस यूट्यूब चैनल पर आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी मेरी तरफ से, ठीक है। तो गवर्नमेंट और ऑटोनॉमस की मिलाकर के लगभग ये मान के चलिए कि लगभग 1350 सीट ऑन एन एवरेज जो है आपके पास है। ऑटोनॉमस में स्टडी के लिए फ़ीस आपको देना होता है और गवर्नमेंट में आपको फ़ीस नहीं देना होता है। तो एक बेसिक कुछ डिफरेंस मैंने आपको एक ऑन एन एवरेज बता दिया कि आप 2021-22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एकदम मोटा मोटा ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और स्टडी इन स्टेप से होकर के अगर गुजरती है तो 2021-22 में आपको 100+ मार्क्स या 95 मार्क्स के ऊपर अगर लाने में किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत नहीं हो रही तो फिर सिलेक्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे स्टूडेंट 75,000 बैठ जाए या उससे ज़्यादा बैठ जाए। तो मिलूंगा एक और वीडियो में, लेकिन अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।